एक समय आएगा जब भारत अचानक से ना अपने पड़ोसियों को और भी ज्यादा चौंका देगा, क्योंकि कुछ उसी रास्ते पर बढ़ता हुआ दिख रहा है भारत। जानेंगे आईएमओ में कैसे भारत ने रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत हासिल करी है। वहीं दूसरी तरफ 2025 में भारत ने तो बड़े धमाके कर दिए हैं। 11 युद्धपोत, एक सबमरीन। आखिर भारत करना क्या चाह रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की मीडिया में ना इन चीजों का जिक्र बहुत ज्यादा नहीं होता है, जबकि ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि को दिखला रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ का चीफ बना है भारत और 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है। आईएमओ एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो क्या देखती है, दुनिया का समुद्री व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और नौवहन के स्टैंडर्ड्स। इसमें कुल 40 सदस्य होते हैं जो 176 सदस्य देशों में से चुने जाते हैं और आईएमओ की सभा के बीच मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। ये चुनाव लंदन में गुप्त मतदान के माध्यम से हुआ। भारत को अपनी श्रेणी में कुल 154 वोट मिले। आप समझ सकते हैं 176 में से 154 वोट मिलना ये बताता है कि भारत दुनिया में अब एक मजबूत छवि के साथ उभर रहा है। समंदर में भारत की ताकत अब लगातार हर दिशा से बढ़ती जा रही है। सिर्फ आईएमओ ही नहीं बल्कि नौसेना के मामले में भी जिस तरीके से आईएमओ में 154 वोट लेकर भारत जीत गया, चाइना, जापान, अमेरिका सब पीछे रह गए। इसका मतलब क्या हुआ? साल 2026-2027 के लिए 2 साल का टिकट है। समुद्री नियम हम बनाएंगे, व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण, इन सब में भारत का योगदान होगा। आज की डेट में जीडीपी का 3% समुद्री व्यापार से आता है और समंदर में भारत बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो रहा है। इसका एक और उदाहरण देखिए। 28 नवंबर को भारत का चौथी फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी नेवी को सौंप दी गई है। अब ये जो फ्रिगेट है, ये फ्रिगेट ब्रह्मोस मिसाइलों को दाग सकता है। इसके पास एकदम एडवांस रडार है, 76 mm का गन है, टॉर्पीडो, सब स्टील्थ कोटिंग के साथ है। 75% स्वदेशी पार्ट्स लगे हुए हैं और एमएसएमई में ये बनाए गए हैं। पहला जहाज बनाने में 93 महीने लगे थे, लेकिन अब ये 81 में तैयार हो रहा है। मतलब निर्माण का समय भी अब धीरे धीरे घट रहा है। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन भारत ने हाल फिलहाल में बहुत बड़ा काम किया है। आप अगर ध्यान देंगे तो भारत लगातार ऐसे समझौते भी किए हैं जो समंदर में भारत की ताकत को बढ़ाए। भारत और अमेरिका के बीच 7,995 करोड़ का डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स के लिए 5 साल का फॉलो ऑन सपोर्ट है। स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, रिपेयर फैसिलिटी सब इंडिया में बनेगी। लॉकहीड मार्टिन वाली ये 24 हेलीकॉप्टर साल 2020 में करीब $2.5 बिलियन में खरीदी गई थी। पहली 3 2021 में आई और मार्च 2024 में कोच्चि के आईएनएस गरुड़ में पूरा स्क्वाड्रन कमीशन हो गया। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सबमरीन हंटिंग, सरफेस अटैक, ऑल वेदर ऑपरेशन के लिए ये एकदम महत्वपूर्ण है। चाइना के बढ़ते प्रभाव में इंडियन ओशियन को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। ये सपोर्ट 10 साल और चलेगा, यानी कि अमेरिका और भारत के पार्टनरशिप का नया चैप्टर शुरू हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ आगे का रोड मैप भी तैयार होता हुआ दिख रहा है। अब ये लगभग भारत का 1 साल पूरा होने वाला है। आज 30 नवंबर है, अगले महीने ये साल खत्म हो जाएगा। अगर इस साल की बात करें तो इस साल भारतीय नौसेना में कुल 11 युद्धपोत कमीशन किए गए हैं और इनमें पनडुब्बी भी शामिल है। जून से अक्टूबर तक 10 वॉरशिप, नवंबर में 1 एक्स्ट्रा, इसके अलावा जनवरी में 1 सबमरीन, यानी टोटल 12 प्लेटफॉर्म्स नेवी में शामिल हुए। दिसंबर 2025 तक 4 और वॉरशिप आने वाले हैं, जिससे टोटल 14 वॉरशिप हो जाएंगे। इसके अलावा साल 2026 में 19 और साल 2027 में 13 वार्षिक का टारगेट है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से भारत अपनी नौसेना में युद्धपोतों को, सबमरीन्स को जोड़ रहा है। ये कमीशनिंग इतनी तेज है कि औसतन हर 40 दिन में एक नया जहाज जुड़ रहा है। साल 2024 में सिर्फ 1 सबमरीन, 1 फ्रिगेट आई थी, लेकिन साल 2025 में नेवी ने सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। साल 2025 में सिर्फ 1 सबमरीन कमीशन हुई
ये स्कॉर्पियन क्लास का आखिरी जहाज है जो फ्रांस के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा था। स्वदेशी हिस्सा 70% है। INS वैक्सीर 15 जनवरी 2025 को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने इसे बनाया है। कलवरी क्लास की छठी और आखिरी। इससे नेवी की सबमरीन फ्लीट अब 18 की हो गई है और चीन जिस तरीके से अपनी एक्टिविटी को लगातार बढ़ाता जा रहा है, इसके लिए भारत का ये रफ्तार बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से 10 युद्धपोत जो जुटे हैं? INS नीलगिरी 15 जनवरी को, INS सूरत 15 जनवरी को, INS अर्नाला 18 जून को, INS अंद्रोथ 6 अक्टूबर को, INS माहे 24 नवंबर को। बाकी वॉरशिप भी INS त्रिपुत, INS तपस्या, INS तमल, 2 नीलगिरी क्लास फ्रिगेट ये जून से लेकर अक्टूबर 2025 में जोड़े गए हैं। अब सवाल ये होता है इतनी तेजी क्यों हो रही है? तो इतनी तेजी का सबसे बड़ा कारण है चाइना का चैलेंज। हिंद महासागर में चीन की 355 वॉरशिप और हमारे पास मात्र 140। ये नई एंट्रीज मलक्का स्ट्रेट और गल्फ ऑफ एडन को सिक्योर करने के लिए है। दूसरी बड़ी चीज है 75% अब भारतीय सामान इसमें लग रहा है। इसका मतलब है कि भारत के अंदर छोटी फैक्ट्रियां, छोटे उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज ये है लागत और बजट। पहले 50 महीने लगते थे, अब 31 महीने में तैयार हो रहे हैं। फ्यूचर का क्या प्लान है भारत का? साल 2030 तक 155 से 160 वॉरशिप, 2035 तक 175 से 200, प्रोजेक्ट 75I में 6 नए सबमरीन्स, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर और 9 SSBA। भारत तेजी से समंदर में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और ये ताकत बढ़ाना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। भारत के जो नेवी चीफ हैं उन्होंने पुणे NDA में एक बड़ा अच्छा भाषण दिया जिसमें उन्होंने इस बात को कहा भी कि देखिए जो भी है वो टेक्नोलॉजी है, आगे टेक्नोलॉजी हमारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा और उसी टेक्नोलॉजी के बल पर हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को बदलना है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।